इंडियन आर्मी का ये वादा है आपसे कि मुश्किल हो वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, जो आज की तारीख में है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आम जन में जागृति लाने के लिए गोल्डन कटार्स गैनर्स द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। चौहटन चौहटन उपखंड मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर घोनिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रांगण में भारतीय थल सेना की गोल्डन कटार्स गैनर्स ब्रिगेड द्वारा आमजन व युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत वॉलीबॉल व क्रिकेट प्रतियोगिताएं, योग अभ्यास, ड्रोन क्लास, अग्निवीर के माध्यम से सेना में युवाओं की भागीदारी की जानकारी तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं पर आधारित मूवी प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता के समापन के बाद विद्यालय प्रांगण में गांव के प्रमुख लोगों, स्कूली छात्रों व अभिभावकों की उपस्थिति में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर योगेंद्र चौधरी ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम और लगन से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को अनेक सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन उनका सही उपयोग कर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को निरंतर मेहनत करनी होगी। उन्होंने शिक्षा व खेलकूद दोनों का समान रूप से आवश्यक बताते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही युवा ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कार्यक्रम में सरपंच रेखा देवी, प्रतिनिधि संतोष कुमार, प्रधानाचार्य पारसाराम ढोक, प्रधानाचार्य गौतम भंसाली, कोठे का तालाब विद्यालय के प्रधानाचार्य मगाराम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सेना की ओर से 3 विद्यालयों के प्रधानाचार्य को पाठ्य सामग्री प्रदान की गई। विजेता व उप विजेता टीम को शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कर्नल मनीष सिंह बिष्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज कुमार शर्मा, अधिवक्ता खेत सिंह घोनिया, कुंभ सिंह राजपुरोहित, ढोक सरपंच प्रतिनिधि कुंभ सिंह राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। खुदा से आपके बड़े बुजुर्गों ने 1971 में हमारी मदद की थी। एक संदेश देना चाहूंगा आप सभी के लिए कि शिक्षा और खेलकूद आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जितना आप शिक्षा पे ध्यान देते हैं उतना ही खेलकूद पे भी ध्यान दीजिए। जितने भी बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, उन्होंने वो जमाना देखा है जब इतनी जो है सहूलियत नहीं थी, स्कूल इतने डेवलप नहीं थे, रोड नेटवर्क इतना डेवलप नहीं था। तो अगर आज जब है यहाँ पे स्कूल डेवलप है, शिक्षागण है, खेलकूद के मौके हैं, सब चीजें आपको मिल रही है, तो कोई कारण नहीं होना चाहिए इस जनरेशन के लिए कि वो अपना नाम ना कमा सके। सभी बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सपना देखें, बड़े सपने देखें, और देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखेंगे आप आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। अगर बड़े सपने देखे हैं तो उससे डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर सपनों को साकार करना है, ये मेहनत जो है आप लोगों को करनी पड़ेगी। बच्चों को सहूलियत जो है आपके बड़े बुजुर्ग देंगे, गांव वाले देंगे, स्कूल वाले देंगे, लेकिन वो रास्ता जो है उससे चलना सिर्फ आप लोगों को पड़ेगा। उस रास्ते में आपका कोई साथ नहीं देगा चलते वक्त। आपको तैयार किया जा सकता है उस रास्ते पर चलने के लिए। और बड़े बुजुर्ग से, सभी से, जितने भी गांववासी हैं, उनसे मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जिस प्रकार से आप होली दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार से शिक्षा को भी एक उत्सव के तौर पर मनाएं। क्योंकि शिक्षा ही एक रास्ता है जो आपको उन्नति देगा, इस गांव को उन्नति देगा, इस गांव के लिए नाम कमाएगा। हम हमेशा बच्चों को फूल मानते हैं, मेरा मानना अलग है। बच्चे फूल नहीं है, बच्चे वो धागे हैं जो परिवार को, समाज को और देश को एक करते हैं। और अगर ये धागा मजबूत रहेगा तो कोई कारण नहीं है कि आपका परिवार, आपका समाज, आपका गांव और आपका देश का नाम रोशन ना हो। और आखिर में आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने जोश खरोश के साथ इस पूरे प्रोग्राम में शामिल हुए। और स्पेशल मेंशन जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, आप हमारे दूत हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है हमें कुछ भी यहाँ के लिए कर सकते हैं तो आप आप हमें फ़ोन कीजिए, हम डेफिनेटली जितना मदद हो सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वक्त मुश्किल आएगा तो आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे। और इंडियन आर्मी का ये वादा है आपसे कि मुश्किल हो वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, जो आज की तारीख में है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और लास्टली वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से एक गवर्नमेंट किया, आपने एमसी से बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रिंसिपल्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सहयोग देने के लिए, इस छोटे से इनिशिएटिव के लिए। और आखिर में आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।